गाइस हमारा अगला इडियम्स वर्ड है पुट वंस फुट डाउन। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वंस वंस लिख रहा हूँ यहाँ पे वंस का मतलब जैसे यहाँ पे हमारा पजेसिव केस आ जाता है, माई योर हीजर आता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये इडियम्स याद रखें, पुट और फुट और डाउन, इन वर्डों का याद रखें। पुट याद रखें, पुट मतलब रखना, फुट मतलब पैर, डाउन मतलब नीचे। एक्चुअली यहाँ पे लिखा तो है कि भाई पुट मतलब रखो और फुट मतलब पैर और डाउन मतलब नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैर को नीचे रखो, क्योंकि ये ईडियम्स हैं। जो हमारे ईडियम्स जो फ्रेज होते हैं वो लिखे कुछ जाते हैं और उनका जो आशय होता है, जो उनका अर्थ होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है इसका। तो पुट वंस फुट डाउन का अर्थ होता है कड़ा रुख अपनाना, यानी कड़ा रुख अपनाना यानी किसी के साथ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आना, या फिर हम कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में कह देना। जैसे सपोज कीजिए लाइक कोई बच्चा आपकी क्लास में मान लीजिए लेट आता है, बार बार आता है, तो आपने टीचर ने उसे सख्ताई से कह दिया कि भाई अब आगे से आप लेट आए तो क्लास में आपको बैठने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो इसे कहते हैं पुट वंस फुट डाउन। तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये वर्ड कैसे याद रखे। तो आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा गाइस। आप सभी को पता है रामायण के अंदर जब एक मतलब एक समाचार लेकर भगवान रामचंद्र जी का अंगद रावण के लंका में जब गए, तो वहां पर उसे समझाने लगे अंगद जी कि रावण को कि रावण सुधर जा, अभी वक्त है, सीता माता को मतलब रामचंद्र के चरणों में चले जाओ और सीता माता जी को बाइज्जत वहां पे पहुंचा दो, तो शायद तुम्हारी जान बच जाए, अन्यथा तुम मारे जाओगे। और तुम शायद जानते नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान है। तो वहां पर क्या होता है, रावण ना अंगद की बात को मानता नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता। तो वो अंगद उसे समझाना चाह रहा होता है, फिर जब अंगद की वो बातों को नहीं समझता तो अंगद को थोड़ा सा क्रोध आता है। तो अंगद उसको समझाना चाहते हैं कि अब तू थोड़ा सा समझ जा कि तू किससे दुश्मनी ले रहा है। तभी अंगद को गुस्सा आता है और अंगद उसे बताते हैं कि क्योंकि रावण अपनी बड़ी तारीफ कर रहा होता है कि मैंने बाहुबली हूँ, मैंने ये कर दिया है, मैंने शिवलिंग को उठाया है, मैंने मेरे से जो है तीनों लोग कांपते हैं, ऐसी बातें करो। तभी बाली को गुस्सा अंगद को गुस्सा आता है और अंगद जो है गुस्से में कहता है, ऐसे करता है, जरा कैमरामैन हमारी टांग दिखाएंगे प्लीज, वो ऐसे करता है। तो अंगद को गुस्सा आता है और वो रावण के सामने कहता है, हे रावण, अगर तू बड़ा बलशाली है और तेरे में बड़ा दम है तो ये मेरे फुट को तू उठा के दिखा। और वो अंगद ऐसे अपने पैरों को दबा देता है जमीन में, और वहां बड़े बड़े रावण की सभा में लोग आते हैं और अंगद का कोई पैर उठा नहीं पाता। उस वक्त जो है अंगद क्या करता है, रावण के सामने बहुत ही सख्त रुख अपनाता है, बड़ी सख्ती से साफ आता है कि अगर कोई भी मेरे पैर को उठा दे इस सभा में तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तो अंगद ने कहा कि मैं यहां से चला जाऊंगा। तो इस तरीके से अंगद ने जो है रावण के सामने मतलब एक सख्त जो है रुख अपनाया था। तो इसी को हम कहते हैं गाइस पुट। अंगद ने पुट यानी रखा, फुट मतलब अपने पैरों को, डाउन मतलब नीचे रखा, दबा के अपने पैरों को रखा कि उठा के दिखाओ, यानी सख्त रुख अपनाया। इस तरीके से याद रख लें आप इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जो पेपर में आ चुका है, ऐसे था ये क्वेश्चन, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन आया था ये एसएससी में। तो क्वेश्चन था कि वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड, वेयर जहां पर डिसिप्लिन यानी सिद्धांत की, जहां पर एक अनुशासन की, सिद्धांत की, अनुशासन की बात हो, यानी कंसर्न का मतलब होता है बात हो, ठीक है। जहां पर एक अनुशासन की बात हो, यानी जहां पे अनुशासन की बात हो, चिंता हो, इस तरीके से बात हो। आई पुट माई फुट डाउन, तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा सख्त रुख अपनाता हूं, मैं बिल्कुल उसमें ढिलाई नहीं करता। आई पुट माई फुट डाउन। अब यहाँ पे देखिए जो वंस था, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई का जो पजेसिव केस होता है वो पजेसिव जो प्रोनाउन होता है माई होता है, इसलिए यहाँ पे माई आया वंस की जगह पे। तो आप याद रखना बस पुट फुट डाउन को याद रखना है। तो जहां पे भी अनुशासन की बात होती है मैं हमेशा सख्त
रुख अपनाता हूँ। अब आपसे ऑप्शन में पूछेगा, बताइए कि पुट माई फुट डाउन का क्या मतलब है। टेक अ लाइट स्टैंड, क्या आप एक हल्का सा स्टैंड उठाते हैं, कदम उठाते हैं, या फिर या टेक अ हैवी स्टैंड, या फिर टेक अ फर्म स्टैंड। तो राइट आंसर है हमारा गाइस टेक अ फर्म स्टैंड, यानी कि आप एक मजबूत सख्त कदम उठाते हैं, उस पे जो डटे रहते हैं, स्टैंड मतलब डटे रहते हैं, अपनी बात पे कायम रहते, नहीं ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, उसे हम कहते हैं टेक अ फर्म स्टैंड। और ये सी ऑप्शन था नन ऑफ दिस। क्या इसमें नन ऑफ दिस है? नो, क्योंकि पुट माई फुट का पुट माई फुट डाउन का मतलब होता है टेक अ फर्म स्टैंड। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चार ऑप्शन होंगे आपके सामने ऐसे, तो कौन सा आंसर सही है? डी। तो डी पे जाके हमें टिक करना है और हमारे 1 मार्क्स डन हो जाएंगे। तो बस मेरी वो ट्रिक याद रखना जो मैंने आपको बताई थी अंगद वाली, कि अंगद ने अपने पैरों को पुट रखा, फुट पैरों को डाउन नीचे, तो पुट वंस फुट डाउन। थैंक यू गाइस।